स्वागत करते हुए हमारी हरजिंदर बहन, सबकी लाडली प्यारी क्षेत्रीय मंत्री हरजिंदर कौर जी। प्रतीक चिन्ह भी पहुंचाएं। तालियां तो बजती ही हैं, तालियां बनती हैं भाइयों के स्वागत के लिए बहनों की ओर से। मैं अनुरोध करूंगी ममता जी से हमारी चेयरपर्सन का स्वागत करते हुए आदरणीय बहन हरजिंदर जी, बहन इंदिरा जी का स्वागत करते हुए अनुरोध करूंगी हरजिंदर बहन से अनुराधा पांडे जी का स्वागत करते हुए। हमारी जिलाध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां तो बजती हैं। मोनिका जी एक बार पुनः हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। बगल में बैठे हमारे मौसम भाई साहब जी का स्वागत करें, हमारी जिलाध्यक्ष जी। अच्छा, सरिता जी ममता जी का स्वागत करेंगी। मैंने ताली बजाती रही। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मौसम चौधरी जी का सबसे बड़ा योगदान है, तो एक बार मौसम भैया के लिए जोरदार तालियां। ऐसे बहुत ज्यादा चिंतित थे और कह रहे थे कि बहन जी आप मतलब सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, कार्यक्रम आप देखना हमारे सबसे अच्छा होगा। तो मैं कहना चाहती मंत्री जी भी आज देख रहे होंगे कि जितनी आज उन्होंने व्यवस्था की है और सभी बहनों को लाने में जो अपना योगदान दिया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे सरिता जी। आदरणीय रजनीकांता जी से अनुरोध करूंगी हरजिंदर बहन का स्वागत करें। मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। मुख्य अतिथि जी जिले की टीम संजू प्रधान जी, प्रतिका जी, डिम्बल जी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए, गार्गी जी, हमारे महामंत्री अनामिका जी, सारदा जी फटाफट आए और अपने स्थान पर। जिले की बहनें सारी आ जाए और सामूहिक चाहे स्वागत कर ले, लेकिन कोई रह ना जाए, ये ना कहे कि मैं आपसे स्वागत नहीं कराया था। जिले की समस्त टीम आ जाए, काले सदस्य तक हो रहे हैं जो आ जाए और आगे सामूहिक स्वागत कर लें। जिले की बहनें, हमारी महामंत्री, जिला मंत्री, उपाध्यक्ष जो भी इस पंडाल में कहीं पर भी उपस्थित हैं, सामूहिक स्वागत आदरणीय मुख्य अतिथि जी का एक साथ आकर स्वागत कर लें। कोई बहन रह न जाए, कोई मलाल ना हो, थोड़ी अव्यवस्था की वजह से, क्योंकि निकलने में आने में थोड़ी दिक्कत है। मोनिका काला जी, संतोष जी, शशि जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हैं। बहनों, हाथ बांधने से कुछ नहीं होगा, कम से कम तालियां तो बजाते रहिए, उत्साह वर्धन होता है। आज का दिन आपके लिए है। मुख्य अतिथि जी इतनी दूर से आपके लिए आए यहाँ पर चलकर आपको संबोधन करने के लिए, तालियां बजाइए जोर से।
हेलो बाग वाला शाहपुर से आपकी दो गेट पे आप इंतजार करिए कृपया आप गेट बाग वाला शाहपुर से अच्छा और मैं कोई बात जिला प्रतिनिधि निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री जी का हमारे यहाँ की धन्यवाद नरेंद्र की प्रति भरी उसे स्वागत करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी स्वागत करते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि जी का जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारी जिला मंत्री माया पाल जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माया पाल जी। सभी रहने के लिए शांत हो जाए थोड़ी देर और आपके बीच में मुख्य अतिथि जी पहुंच चुके हैं थोड़ी देर का और समय दीजिए। मैं निवेदन करूंगी यहाँ पर नगर अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी से कि एक बार मंच पर सभी सम्मानित भाइयों को भी और बहनों को भी शॉल उड़ाकर सभी मिलकर एक बार सम्मानित करेंगे। संजीव पुरुषों सरिता जी इंद्राजी का स्वागत करेंगे शॉल उड़ाकर। मंत्री जी अंकुर जी शॉल शॉल ललित जी भी आ गए हैं। ललित जी अपने मंडल अध्यक्ष जी आए वो भी स्वागत करें। राजीव राजपूत जी आए वो भी स्वागत करें। मंडल जी आए सभी साइड से स्वागत करें मुख्य अतिथि जी का। इंदिराज जी भी आए वो भी स्वागत करें। इंदिराज कौर जी कपिल जी भी आए वो भी स्वागत करें। ये फोटो मेरा भी ले दो कोई भाई है अमित अग्रवाल जी मोटे लेकर सम्मानित करें। उसके बाद कृपया सभी की तरफ से सामूहिक यहाँ पर स्वागत हो जाएगा। सभी की ओर से सामूहिक स्वागत। कृपया समय का भी ध्यान रखिए सभी से निवेदन। सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सभी प्रमुख पदाधिकारी हैं समय का थोड़ा सा अपने अपने भाई मौसम चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आए और सभी को आकर संबोधित करें। भाई मौसम चौधरी जी
एक साथ बोलेंगे भारत माता की। नारी शक्ति की आवाज है, आधुनिक भारत की शक्ति की आवाज है, तो उतनी ही बुलंदी से आप लोग बोलेंगे भारत माता की। दोनों हाथी खड़े हुए अभी पीछे और बीच में नहीं हुए अभी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश जी, इस जिले के लोकप्रिय जनप्रिय हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र जी, इस नगर पालिका क्षेत्र की चेयरमैन साहिबा श्रीमती इंदिरा जी, मंच पर उपस्थित मोहम्मदपुर डेमन की हमारी छोटी बहन ममता, हल्द्वार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय विजेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जिला महामंत्री विनय राणा जी, हमारे नगर अध्यक्ष संजू गुप्ता जी, और इस महिला मोर्चे की शक्ति हमारी बहन महिला मोर्चे की अध्यक्ष आदरणीय मोनिका यादव जी। बहनों के नाम अक्सर बहन ही कहा जाता है तो वो स्लिप हुआ आज। मोनिका यादव जी और पूर्व मंत्री आदरणीय अनुराधा चौधरी जी, और इस कार्यक्रम की संयोजिका मेरी बहन हरजिंदर कौर जी, और यहाँ उपस्थित ये समस्त इतना बड़ा जन समूह मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, और दुर्गा शक्ति का स्वरूप इस नव दुर्गा पवित्र नौ दुर्गा के दिनों में आप सबके चरणों में नमन और वंदन करता हूं। ये सारी मेरी बहन दुर्गा स्वरूप है, और आज इस पवित्र महा में पवित्र दिनों में जहां दुर्गा की पूजा होती है, ऐसा संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लेते हुए इस दुर्गा देवों के दिन में पहले गाजियाबाद से रैपिड ट्रेन का शुभारंभ करा, और समस्त बहनों को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम आपको दिया, जिसमें 33% कोटे की अगर शुरुआत करी महिलाओं के अधिकारों की, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करी। जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। आज इस मंच से, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य वक्ता है, उन्हें आपको संबोधन करना है और उन्हें ही सुनने आप आए हैं, उनका आपको अभिनंदन भी करना है, स्वागत भी करना है। ऐसे मुख्य वक्ता को ज्यादा समय है और उनका समय भी कम है, कहीं उनके और भी कार्यक्रम है, उन्हें आपको सुनना भी है। आप सबकी इस उपस्थिति को नमन और वंदन करते हुए मैं इस मंच से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आज आप हमारे मुख्य वक्ता को सुनने आए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आज से पहले मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में इतनी बड़ी सहभागिता अपनी माता और बहनों की नहीं देखी। ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों की जीत है, जहां महिला सुरक्षित है और सम्मान पा रही है और उसके हाथों की आवाज ऊपर तक उठ रही है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज बहनें सुरक्षित है तो उसका एकमात्र है कि आपकी चुनी हुई बहुमत की सरकार, महाराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, और जहां नारी का बल मिल जाए, जहां दुर्गा स्वरूपा माता और बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और ऐसी माता और बहनों के इस विश्वास को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और आप सबसे इजाजत लेता हूं, अपनी वाणी को बयान देता हूं कि आप आज मुख्य वक्ता को सुनने के लिए एकत्र हुए। आपकी इस उपस्थिति को नमन और वंदन करते हुए आप सबके चरणों में पुनः मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जोर से दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मौसम भैया जी का। हमेशा बहनों के लिए खड़े रहने वाले, कभी भी मौसम भैया को याद करो, कभी किसी के लिए ना नहीं। और आज उन्होंने इस मंच से आप लोगों को सौभाग्यशाली माँ दुर्गा के रूप में संबोधित किया है। तो आप सबको नमन करते हुए मैं स्वागत की श्रृंखला में अपने जिले की टीम हमारी यहाँ खड़ी है और हमारी जिला अध्यक्ष मोनिका यादव जी और हरजिंदर बहन जी स्वागत करेंगी। मोनिका यादव जी का प्रतीक चिन्ह और सॉल देकर एक बार जिलाध्यक्ष के लिए जोरदार तालियों से स्वागत ध्वनि से, तालियों के गड़गड़ाहट से जोरदार स्वागत होना चाहिए महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जी का। अपने लिए तो तालियां हम अक्सर बजाते हैं, जब कोई हमारा प्रतिनिधित्व हमारे रूप में कर रहा होता है तो उसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। एक बार जिलाध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां। अब समय आ गया है हमें अपने मुख्य अतिथि जी को सुनने का। मुख्य अतिथि जी को मंच पर बुलाने से पहले मैं आप सबसे उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, प्रथम वर्ग शिक्षित हैं। 1996 से भाजपा में जुड़े, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के जिला मंत्री बने। उसके बाद 1999 से 2001 तक जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, 2001 से 2004 तक सह प्रभारी पश्चिम क्षेत्र भारतीय जनता युवा मोर्चा, 2004 से 2005 प्रभारी रहे पश्चिम क्षेत्र के। तभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उस समय युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, इसीलिए इनका अच्छा परिचय भी मंत्री जी से तब से है। 2005 से 2008 तक प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, 2016 से 2015 सक्रिय सदस्य रहे भारतीय जनता पार्टी, 2016 से 2017 क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी, 2017 से 2022 भाई साहब विधायक बने देवबंद से। उसके बाद 2018 से 2020 सदस्य रहे प्रदेश कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी। 2022 में भाई साहब पुनः विधायक बने और उसके बाद वर्तमान में आज आपके बीच में राज्य मंत्री के रूप में लोक निर्माण विभाग आज उपस्थित हैं। तो भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विजय जी भाई साहब को कि वो आए और सभी बहनों को संबोधित करें। आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की। मां जगदम्बा के पवित्र नवरात्र चल रहे हैं। आज नवरात्रों में सप्तम नवरात्र है। फिर सप्तम नवरात्र मां काली का नवरात्र होता है और मां काली का ये सभी भक्तों पे आशीर्वाद रहता है कि वो जितनी जल्दी रौद्र रूप धारण करती है उससे ज्यादा जल्दी वो प्रसन्न होती है अपने भक्तों पे। और यहाँ तो इतनी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की सब माताएं बहनें बैठी हैं और उसके बाद भी मुझे तो ये लग ही नहीं रहा कि मैं बिजनौर की धरती पे हूँ, जितनी हल्की आपकी आवाज आई है। ये महात्मा विदुर की तपस्या का क्षेत्र है। माँ गंगा के तट पे हम लोग बैठे हुए हैं। माँ गंगा भी आप सबको अभिसिंचित करती है अपने आशीर्वाद से और उसके बाद भी इतनी हल्की आवाज। एक बार दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके बोले भारत माता की, भारत माता की। बिजनौर विधानसभा के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संसद में जो नारियों के सम्मान में नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने पारित किया और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आयोजित इस बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में
मंच पर आज मेरे साथ उपस्थित जो मेरे क्षेत्र प्रभारी रहते हुए युवा मोर्चा के, मेरे युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था, मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई, मेरे अनुज समान, यहाँ के वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई भूपेंद्र चौहान और बॉबी भाई, यहाँ की लोकप्रिय विधायक मेरी बहन सुची चौधरी जी, इस कार्यक्रम की संयोजक और भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र की मंत्री बहन हरमिंदर कौर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनेकों संघर्षों से जूझकर यहाँ तक आए, अनेकों संघर्षों में अपने आप को जिन्होंने जेल के अंदर जाकर आप सबके संघर्ष के लिए अनेकों यात्राएं सही, ऐसे मेरे भाई मौसम चौधरी जी, इस नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्षा मेरी बड़ी बहन इंदिरा सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र जी, ब्लॉक प्रमुख बहन ममता जी, मेरे बगल के जनपद मुजफ्फरनगर से वहां की बगला विधानसभा से जिन्होंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया हो, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रही हो, अनेकों राजनीतिक दायित्वों को जिन्होंने निर्वहन कर चुकी हो, ऐसी मंच पर उपस्थित मेरी बड़ी बहन उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री बहन अनुराधा चौधरी जी, महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष बहन मोनिका यादव जी, महिला मोर्चा की सभी अन्य पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मंडल अध्यक्षगण, महिला मोर्चा की समस्त मंडल अध्यक्ष बहनें और मां दुर्गा के नौ रूपों को अपने अंदर समाये हुए यहाँ पर उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनों, आपके बीच में आज आया हूं तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन दिनों में आपके बीच में आने का अवसर मिला है जिन 9 दिनों में हम माताओं बहनों को प्रणाम करते हैं, माता के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, अपने घर में जन्म ले चुकी कन्याओं के जन्म पखार करके 9 रूपों के कलाष्टमी है, हम उनको पूजन करेंगे, कुछ लोग नौमी को उनका पूजन करते हैं। पवित्र मास चल रहा है और ऐसे पवित्र मास के अंदर ही मैं आप सबके बीच में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। मेरे बहनों, आप सबको याद है भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति में हमें सिखाया गया है यत्र नारीत्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और जब किसी देश की मातृशक्ति और उस भारत देश की मातृशक्ति जहां आधी आबादी मेरी मातृशक्ति की हो, इस देश ने अनेकों इतिहास बनाने का काम किया है। देश के अंदर पहला इतिहास इसी मातृशक्ति के सहयोग से 26 मई 2014 को बना, जब भारत की आधी आबादी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना और देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर वही दिन दोबारा आया 30 मई 2019 को आप सबके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने दोबारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं भारत की नारी को जो उनके अधिकार है, जो उनका हक बनता है, उस हक को दिलाने वाले अधिनियम को इसी 5 साल के कार्यकाल में पारित करा करके रहूंगा। और उसी का एक नया इतिहास लिखा गया जब 20 सितंबर 2023 को लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण का बिल देश की लोकसभा राज्यसभा में पारित किया। ये मेरी माताओं बहनों के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान देने का काम नहीं हो सकता था। आज जो कुछ लोग सामने बैठी है मेरी माताएं बहनें, कुछ माताएं बहनें मंच पर बैठी है, आने वाले समय में इन्हीं मंच पर बैठी हुई महिलाओं में से और सामने बैठी हुई महिलाओं में से कोई आप में से विधानसभा में होगी, कोई आप में से लोकसभा में होगी। और नारी के लिए सम्मान करने की जब बात आती है, क्योंकि आज समय बदल चुका है, आज समय बेटा बेटी एक समान का आ चुका है। और मैं जब बात करता हूं बेटा बेटी एक समान की, तो बात करता हूं अभी हाल ही में एशियाई संपन्न हुआ है, एशियाई गेम संपन्न हुए हैं। भारत का प्रतिनिधिमंडल 107 मेडल जीत करके भारत लौटा है और गर्व होता है ये बताते हुए कि उस 107 मेडल में से
46 मेडल इस देश की बहनें जीत करके लाई है। ये भारत की नारी शक्ति की ताकत है। आज जब बात करते हैं भारत की नारी शक्ति की तो याद आती है कल्पना चावला। जब बात करते हैं भारत की नारी शक्ति की, भारत की नारी शक्ति में से ही एक कल्पना चावला जो अंतरिक्ष की सैर करती है। भारत की माटी में जन्म लेकर के सुनीता विलियम्स वो भी एक अपना नाम करती है। भारत की शक्ति में पीटी उषा होती है जो देश के नाम अनेकों स्वर्ण पदक लेकर के जीत करके आती है। भारत की जब नारी शक्ति की बात करते हैं तो याद करते हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया को, और जब भारत की नारी शक्ति को नमन करने की बात आती है तो याद करते हैं सुषमा स्वराज जी को। और जब नारी शक्ति हम क्या क्या कर सकती है, यदि इसके उदाहरण देने प्रारंभ करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आज भारत की नारी भारत के फाइटर प्लेन उड़ाती है भारत की सेना में। आज भारत की नारी अभी कल ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने गाजियाबाद साहिबाबाद से लेकर दोहाई तक रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। आप सब सुन करके हैरान हो जाएंगे। उस रैपिड रेल को चलाने से लेकर उसके अंदर प्रत्येक कार्य जो करेंगी वो मेरी बहनें करेंगी। कल उस रेल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। यदि मैं बात करूं बहनों के सम्मान में नौकर और मित्रों, बहनों, मेरी बहनों, आजकल बहुत से विपक्षी दल अनेक बात करने में लगे हैं। विपक्षी दल घड़ियाली आंसू आपके सामने बहाएंगे, घड़ियाली तारीफ करेंगे कि हमने भी इस बिल को पास कराने में अपना सहयोग दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यही बिल कांग्रेस की सरकार के समय में आया था। इसी बिल को उन्हीं के एक सहयोगी दल के सांसद ने इस बिल की प्रतियों को फाड़कर राज्यसभा की पीठ के ऊपर उनके सभापति के ऊपर फेंक दिया था। अब बहुत से बहरूपी आप सबके बीच में आए हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, मेरे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम डंके की चोट पर कहते हैं कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराने का काम यदि देश की लोकसभा और राज्यसभा में किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये परिणाम होगा, जैसा मैंने पहले कहा कि चाहे वो सामने बैठी हुई मेरी कोई बहन हो या मंच पर बैठी हुई कोई बहन हो, आप ही में से कल कोई विधानसभा में भी जाएगी, आप ही में से कल कोई लोकसभा की भी सांसद बनेगी। और जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, मैं परसों अपनी विधानसभा के एक मिशन शक्ति के कार्यक्रम में था, चूंकि उसका एक चौथा चरण अब प्रारंभ हो चुका है। जब मैं मिशन शक्ति के कार्यक्रम में था, एक विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा वहां एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। उस नुक्कड़ नाटक में एक बहन, एक बेटी मंचन कर रही थी। वो बता रही थी कि माँ, मुझे स्कूल जाने में डर लगता है, बाबूजी मुझे ट्यूशन जाने में डर लगता है। माँ ने पूछा और पिता ने पूछा, क्यों बेटी? बोले, राह चलते शोहरे मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, कुछ अराजक तत्व मुझे जब मैं वापस आती हूं तो छेड़खानी करते हैं। मैंने उसी मंच से कहा, मैंने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी 18 मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शपथ लेने के बाद 18 मार्च 2017 वो तारीख थी। उसके बाद कोई माई का लाल मेरी मां बहनों की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। ये हमने कानून व्यवस्था देने का काम किया है। अब तो उल्टा हो गया है। पहले माताएं बहनें चिंता में रहती थी, माता पिता चिंता करते थे कि कब बेटी ट्यूशन से वापस आएगी, कब बेटी विद्यालय से वापस आएगी। अब तो उल्टा हो गया है। 5 बजे के बाद माता पिता अपने बेटे को फोन करते हैं, बेटा जल्दी घर आ जा, कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन मजनू वाले कहीं तुझे पकड़ के बैठा लें। ये ताकत है, ये आपके बनाई हुई सरकार की ताकत है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़े दृढ़ता के साथ कहता हूं, और हमें संपूर्ण विश्वास है कि चाहे हम 2014 में जीत करके आए हो, चाहे हम 2017 में जीत करके आए हो, चाहे हम 2019 में जीत करके आए हो, और चाहे 2022 में जीत करके आए हो, हमारी जीत में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वो मेरी इन माताओं बहनों का है। इसलिए मैं आप सबको सर झुका करके प्रणाम करता हूं। यदि मैं आपके लिए, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उनकी चर्चा करने लगूंगा तो एक लंबा समय चला जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण योजना, एक चौपाई सुनी है हमने, घायल की गति घायल जाने, दूसरों ने कोई जाके पैर न पड़ी दिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मेरे प्रधानमंत्री ने गरीबी को देखा है, मेरे प्रधानमंत्री ने अपनी माँ को गरीबी के अंदर लालन पालन करते हुए देखा है, चूल्हा में धुआं ढूंढते हुए देखा है। इसलिए सबसे पहले यदि कोई सबसे बड़ी योजना लेकर के आए थे तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यदि लेकर के आए थे तो इन्हीं माताओं बहनों के लिए लेकर के आए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना भी जो है उसमें सबसे पहले जो मकान मालिक बनाने की बात आती है, उस घर की गृहिणी और उस घर की माता के नाम वो प्रधानमंत्री आवास योजना होती है। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन हो, बीसी सखी योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना हो, और यदि बात करो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की तो अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जहां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, निराश्रित महिला पेंशन योजना हो, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष हो, ऐसी अनेकों चीज पर हम सब ने काम किया है। और मैं केवल इतना ही आप सबके बीच में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे पता है आप लोग 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में आप सब अपने लोकप्रिय विधायक सुची चौधरी और मौसम चौधरी के आमंत्रण पर यहाँ पहुंचे हैं। आप सबने इतने बड़ी उपस्थिति में आकर प्रधानमंत्री के उस बिल का समर्थन किया है। मैं आप सबके बीच में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके बिना सृष्टि भी नहीं चल सकती। जब शिव और शक्ति का संगम होता है तब सृष्टि का निर्माण होता है, और जब सृष्टि भी मेरी माताओं भी कहने के भी नहीं चल सकती तो मेरे प्रधानमंत्री को आपकी शक्ति का पता था, इसलिए उन्होंने लोक